हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हों। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। रीडिंग अगर आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप उस पर भरोसा रखें। ओके फ्रेंड्स, और अगर किसी लिसनर को मेरा कंटेंट पसंद नहीं आता है तो आप प्लीज़ अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें। इस कंटेंट को सिंपली स्किप करें। अननेसेसरी कमेंट सेक्शन में अनवांटेड बिटर कमेंट्स ना करें। ऐसे कमेंट्स डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक होते हैं। आप सिंपली इस कंटेंट को स्किप करके अपनी पसंद का कोई और कंटेंट देखें। और जो मेरे लविंग लिसनर्स हैं, जिनको मेरी रीडिंग समझ में आती है, जिन्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है, देखते हैं आज उनके लिए क्या मैसेज निकल के आता है। आज क्या बता पाते हैं कार्ड्स मेरे लिसनर्स के बारे में। एक बार और मिक्स करूंगी फ्रेंड्स, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए थे तो दोबारा से मैंने उनको रखा है डेक में एंड आई एम शफलिंग देम अगेन। बस एक बार और मिक्स करने के बाद मैं कार्ड्स निकालूंगी और देखते हैं कि क्या मैसेज निकल के आता है। जो भी मेरे लिसनर्स हैं जो इस रीडिंग को सुनेंगे, कितना मैच कर पाता है उनसे। ओके, आज की ये मेरी रीडिंग उनसे कितना मैच कर पाती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, आज जो मैं इन कार्ड्स के थ्रू समझ पा रही हूँ, ये एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की कहानी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जिसने किसी ना किसी तरह का ग्रुप छोड़ा है। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों ने अपनी फैमिली लाइफ से एग्ज़िट किया है। ओके, और ऐसा उन्होंने कुछ बिटर अनुभव करने के बाद किया है। मतलब अपने आप को उन्होंने सेपरेट किया है, अपना मुंह मोड़ लिया है कुछ लोगों से, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से। ठीक है, और ये उन्होंने बहुत सही किया है, क्योंकि उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। और ये ही परमात्मा चाहते हैं। परमात्मा यही चाहते थे। उन्होंने ये जो स्टेप लिया है, ये परमात्मा की यही इच्छा है। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, परमात्मा का फुल सपोर्ट इस बात को लेकर के है, क्योंकि परमात्मा कभी नहीं चाहते कि उनका कोई बच्चा अननेसेसरीली उसको अपमानित किया जाए या वो अपमान सहे। अनावश्यक अनावश्यक अपमान तो अनावश्यक ही होता है। मतलब कोई व्यक्ति जो एक वैल्यू डिज़र्व करता है, रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है, नॉलेजेबल है, ठीक है, ज्ञानी है, और वो अगर ऐसे ग्रुप में पहुंच जाता है जहां पर लोगों की समझ उतनी नहीं है, जो समझदार नहीं है, सीधे शब्दों में कहूं, जो ज्ञानी नहीं है, जिनकी बुद्धि एकदम, मतलब उनके पास एक उथला ज्ञान है, ऊपर ऊपर का ऊपरी ज्ञान है, कोई गंभीरता नहीं है,
जो मैं सीधा कहूँगी जो परमात्मा के करीब भी नहीं है। हाँ, वो हो सकता है कि रिचुअल्स बहुत सारे परफॉर्म करते हों, बहुत सारे पैसे खर्च करते हों, आडंबर करते हों, पूजा पाठ का दिखावा करते हों, लेकिन वो ट्रू सेंस में वो परमात्मा के बिल्कुल करीब नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि परमात्मा जो है वो भावना को ग्रहण करते हैं, भावनाओं की पवित्रता को ग्रहण करते हैं, और इस तरह की जो पवित्रता है ये उस ग्रुप ऑफ लोगों में दूर दूर तक नहीं है। उनका जो भी उनका स्पिरिचुअलिटी का जो भी उनका दिखावा है, इसको दिखावा ही कहूँगी, वो सिर्फ अपना एक दूसरों की नज़र में, समाज की नज़र में अपनी एक मिथ्या वैल्यू सेट करने के लिए है। असल में उनके अंदर मन की सच्चाई नहीं है, और परमात्मा मन की सच्चाई, हृदय की सच्चाई देखते हैं। परमात्मा ये नहीं देखते कि उनके ऊपर कितना पैसा खर्चा हो रहा है, उन्हें कितने का फल फ्रूट चढ़ाया जा रहा है, मिठाई चढ़ाई जा रही है, या उनके ऊपर गहने चढ़ाए जा रहे हैं, या कौन कितना खर्चा करके ट्रैवलिंग करके किसी तीर्थ यात्रा में पहुंच रहा है। ये सब चीज़ें तो बाह्य आडंबर हैं, बाहरी चीज़ें हैं। जब तक कोई भी क्रिया आपके अंदर परिवर्तन नहीं लाती, तब तक वो क्रिया जो है वो व्यर्थ है। और ये जो ग्रुप ऑफ पीपल की मैं बात कर रही हूँ, ये वही बाह्य आडंबर वाले स्पिरिचुअल होंगे। तो जैसा भी है, ये जो कहानी है ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की है। अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, लेकिन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। इस एनर्जी का पर्सन कैसा होता है, मैं किस तरह के व्यक्ति की बात कर रही हूँ? ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानी है, जिसमें गंभीरता है, जिसमें समझने की शक्ति है, जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी जानता है और दूसरों का सम्मान करना भी जानता है। लेकिन अगर दूसरों का सम्मान करना ठीक है, लेकिन अगर इसको ऐसा लगता है कि इसके अधिकारों का हनन हो रहा है, या इसको कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, तब ये तलवार एक बीच में खड़ा कर लेता है व्यक्ति। और मतलब एक बाउंड्री सेट है, इसने अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री सेट कर रखी है, जिसका क्लियर मतलब है कि भाई इससे ज़्यादा मीन्स जो भी तुमको पूरा इसका कहने का मतलब है, इस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसके कहने का मतलब है तुमको पूरा सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारा पूरा सम्मान करूँगी, लेकिन अगर तुमने मेरा अपमान करने की कोशिश की तो मैं फिर अपने लिए स्टैंड भी लेना जानती हूँ। ठीक है, मतलब ये दब नहीं सकती, इसका इनहेरेंट जो नेचर है वो क्वीन का है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिखाता है नॉलेज। ये किस तरह की पावर है? ये नॉलेज की पावर है, ये एक्सपीरियंस की पावर है। मतलब ये कि ये जो व्यक्ति है, जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कह रही हूँ, आप मेल फीमेल आप इसको दोनों तरह से लीजिएगा। अगर आप मेल हैं तो ये मेल है, अगर फीमेल सुन रही है मुझे तो फीमेल है। तो मतलब ये कि ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसने मुंह फेरा है कुछ लोगों से, इसने अपना मुंह फेर लिया है कुछ लोगों से। अ ग्रुप ऑफ पीपल। 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो एक फैमिली को दिखाता है। ठीक है, एक फैमिली को पोर्ट्रे करता है ये कार्ड। और मुझे लग रहा है इन तीनों कार्ड्स को देख करके कि कोई अपनी फैमिली लाइफ से बाहर निकला है, किसी ने एग्ज़िट किया है। जब बात उसके मान सम्मान की आई, या उसने जो उसके झेलने की कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा उसने झेल लिया, या उतना उसने झेल लिया, उसके बाद वो व्यक्ति जो है दूर हुआ है, उसने मुंह फेरा है अपना कुछ लोगों से। इसके हाथ में एक तलवार है, जो ये सीधी पकड़ के, इस तलवार को सीधी पकड़ के ये बैठी है, सामने देख रही है, जैसे कि ये एक तरह से चेतावनी देने की पोजीशन में है कि भाई ये बाउंड्री सेट है, इसके इस तरफ कदम मत रखना। मतलब ये बाउंड्री सेट है, इसको क्रॉस करने की कोशिश मत करना। इसने अपने मान सम्मान
मान सम्मान की सुरक्षा के लिए, मान सम्मान के बचाव के लिए इसने एक बाउंड्री सेट कर रखी है। अब जो ये तलवार है, ये तलवार कोई कब उठाता है? तलवार लोग उठाते हैं अपनी प्रोटेक्शन में, अपनी सिक्योरिटी में। इसने ये तलवार क्यों उठाई? इसने क्यों शायद रिवोल्ट किया होगा या इसने क्वेश्चन करना शुरू किया होगा। क्यों? क्योंकि जब इसके माफ़ करने की अति हो गई, या जब इसके कॉम्प्रोमाइज़ करने की अति हो गई, तब इसने ये तलवार उठाई है। ये तलवार इसके हाथ में है, इसका मतलब ही यही है कि इसके पास अनुभव वाला ज्ञान है। ठीक है, इसको जो भी अनुभव कराया गया उस ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, ठीक है, या जो भी लोग उस ग्रुप में थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक फैमिली की पोर्ट्रेयल है। हो सकता है इसका जो स्पाउस होगा, इसने अपने स्पाउस से मुंह फेरा हो, अपने स्पाउस के तरफ के सभी लोगों से मुंह फेरा हो। क्यों? क्योंकि इसकी कोई कदर ही नहीं हुई। जबकि ये क्वीन की एनर्जी का पर्सन है, जबकि ये ज्ञानी है, ये बहुत ही समझदार व्यक्ति है। इसने समझदारी की बातें की होंगी। मूर्ख लोगों के बीच में अगर आप समझदारी की बातें करोगे, ज्ञान की बातें करोगे, तो क्या होगा? मूर्ख लोगों का झुंड है, और अगर आप वहाँ पर जाके आप ज्ञान की बातें करोगे, वो आपको ही मूर्ख बना करके, वो आपका अपमान करके आपको वापस भेज देंगे। ठीक है, आपको इतना अपमानित कर देंगे कि आपको वो क्या भेजेंगे, आप खुद ही वहाँ से मुंह फेर के चले आओगे। जो आपने किया, आपने छोड़ा है किसी को, आपने उसको छोड़ करके आपने हाथ में तलवार पकड़ी है, और एक तरह से आपने एक बाउंड्री सेट की है कि भाई ये एक क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्शन रेखा है, इससे इधर नहीं आ सकता कोई। मतलब जो करना है दूर रह के करो। आपने इस तरह की बाउंड्री सेट की है। तो जो ग्रुप आपने छोड़ा है, उस ग्रुप में एक कहावत है ना, बड़ा फनी सा कहावत है। मेरे पापा बोला करते थे जब हम छोटे थे तो वो बताते थे अपने ज़माने की कहावतें, तो उनके मुंह से ही मैंने सुनी है ये। तो वो अक्सर हंसते थे, हम लोगों को सुनाते थे और हम लोग हंसते थे उस पर। और वो कहावत कुछ ऐसी है कि बस एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर डाल पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। तो ये एक जोक की तरह सुनाते थे, लेकिन बताते थे कि ये कितना यथार्थ है। आजकल ज़्यादातर लोगों की जो संख्या है वो इसी तरह की है। तो कुछ ऐसा ही था कि बस एक ही उल्लू काफ़ी है, नहीं, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर डाल पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। तो मुझे याद आ गई ये बात अभी। तो आप ये देखिए कि जिस ग्रुप ऑफ पीपल की मैं बात कर रही हूँ, वो ऐसा ही ग्रुप ऑफ पीपल होगा जो मीन्स हर डाल पे उल्लू ही बैठा है। तो उस गुलिस्तान का, आई थिंक गुलिस्तान का मतलब बगीचा होता है, या आई डोंट नो, तो उसका, या पेड़ होता है, मुझे नहीं पता। तो उसका क्या अंजाम होगा। तो एक ही उल्लू काफ़ी है, ठीक है, पूरा ही जो भी पेड़ है या जो बगीचा है उसको बर्बाद करने के लिए। तो यहाँ पर तो हर डाल पे उल्लू बैठा है, किस किस को समझाएंगे। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ हुआ है। तो बेसिकली आज की जो स्टोरी है वो ये है कि कोई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ने एग्जिट लिया है, कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल से एग्जिट लिया है। ये इसका इनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, और ये मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि फैमिली लाइफ से एग्जिट किया है, शायद स्पाउस को छोड़ा है। और क्यों? क्योंकि जिस तरह की समझदारी इस व्यक्ति की है, जो इसका रेस्पेक्ट होना चाहिए, वो इसको मिला नहीं। वो लोग इसको फिट नहीं हुए, क्योंकि इसकी सोच और उन लोगों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आसमान वाली सोच इस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की है। और मीन्स मैं गैप की बात कर रही हूँ कि
कितना डिफरेंस है सोच में। लो वाइब्रेशन मीन्स लो वाइब्रेशन एंड हाई वाइब्रेशन, दो चीज़ें होती है ना, तो ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल पर्सन है। तो और जो ग्रुप ऑफ पीपल से ये निकली है वो लो वाइब्रेशनल पर्सन है, पीपल हैं। तो जो हाई वाइब्रेशन का पर्सन होगा, जो एकदम मीन्स हाई वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करता है, जिसकी समझदारी का, जिसके ज्ञान का लेवल जो है वो बहुत ऊंचा है, जिसको हर बात में मीन्स जो हर बात में जो सही तत्व है उसको पहचान लेता है, जो हमेशा सही गलत का बहुत ही सटीक रूप से डिसीज़न ले सकता है। इस तरह का जिसका मीन्स कहते हैं ना जल से पतला ज्ञान है, तो वही इसी तरह का ज्ञानी व्यक्ति जो जिसकी सोच, जिसकी सूझबूझ, समझदारी बहुत ही एकदम बहुत हाई लेवल की है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी ये लो वाइब्रेशनल पीपल के बीच में सरवाइव नहीं कर सकता और कहीं से इसने एग्जिट लिया है। और ये जो डिसीज़न हुआ है इसको इस बात को पूरा सपोर्ट परमात्मा कर रहे हैं। परमात्मा की तलवार भी निकली है इसके सपोर्ट में। मतलब एक तरह से आप समझिए कि इस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की यही परीक्षा थी। इसको कहीं से इसको डिफ़िकल्ट लोग दिए गए लाइफ में कि ये क्या करता है, ये जो समय की जो डिमांड है, समय की जो मांग है, या जो परमात्मा की जो मांग है, ये इस पे चलने का हौसला इसको है, मतलब हिम्मत कर पाता है, अकेला निकल पाने की हिम्मत करता है ये व्यक्ति। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विपरीत लोग हमसे टकराते रहते हैं, हमारे संपर्क में आते रहते हैं, विपरीत परिस्थितियां वो लोग क्रिएट करते रहते हैं, लेकिन हम में इतनी हिम्मत नहीं जुट पाती कि हम एक कदम उठाएं, एक स्ट्रॉन्ग कदम उठाएं और उनसे दूरी बना लें। और ये जो हिम्मत क्यों नहीं जुट पाती, बहुत सारे केसेस में, मैक्सिमम केसेस में ये निर्भरता की वजह से होती है। तो परमात्मा कहते हैं तुम हिम्मत तो दिखाओ, तुम वहाँ से निकलो तो सही, तुम्हारे लिए एक आगे बड़ा प्लान है मेरे पास, ठीक है। उसके रास्ते तभी खुलेंगे जब तुम ये छोटी सी हिम्मत तो करके दिखाओ। मुझे यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि जो मेरे लिसनर्स हैं, जो उन्होंने ये अकेला चलने का जो उन्होंने फैसला किया है, ये एक ये अपनी एक अलग ही पहचान बनाएंगे, एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पहचान बनाएंगे अपने अपने क्लैन में, अपने कुनबे में, अपने जो भी इनका सबका अपना अपना एक समाज होता है। मतलब लार्ज स्केल पे देखें तो सब एक ही हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी कम्युनिटी होती है। तो ये अपनी कम्युनिटी में एक अलग अलग रिस्पेक्टेबल नाम ये लोग बनाएंगे और इनका नाम होगा, रिस्पेक्टेबल तरीके से इनका नाम लिया जाएगा। तो अगर आप में ये हिम्मत है, अगर आपने ये हिम्मत जुटाई है कि आपने अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए कहीं से मुंह फेरना अगर आपने चुना है, कहीं से मुंह मोड़ना चुना है, और आपने, क्योंकि परमात्मा यही चाहते हैं जो अपनी, अगर आप खुद अपना सम्मान नहीं कर सकते, ठीक है, आप अपने सम्मान के लिए स्टैंड तो लीजिए। अगर आपको कोई डोमिनेट कर रहा है, कोई आपको मीन्स कोई आपका अपमान कर रहा है और आप फिर भी डटे हुए हैं, कायम हैं, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप लड़ें उनसे, लड़ना तो कोई सल्यूशन नहीं है, लेकिन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा के लिए आप कुछ तो करें, अपने पैरों पे खड़े तो हो, आप अपनी डिपेंडेंसी तो ख़त्म करें, आप ये तो प्रूव करें कि भाई आप मीन्स आप किसी के मोहताज नहीं हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपकी कदर ही नहीं कर रहा है और तब भी आप उसी के सामने गिड़गिड़ा रहे हो, गिड़गिड़ाना वर्ड ही मैं यूज़ करूँगी, अगर आप किसी भी मीन्स
किसी भी वजह से अगर आप अपमान झेलते जा रहे हो, अगर आपकी गलती नहीं भी है तो भी आप अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो दूसरों को, मतलब आप अपनी रेस्पेक्ट खुद ही नहीं कर रहे। तो जब आप खुद ही अपनी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे तो दूसरा क्यों ही करेगा आपकी रेस्पेक्ट, उसे क्या पड़ी है। तो देखिए, आज का जो मैसेज है वो यही है कि कोई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है जो बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही समझदार है, ज्ञानी है, प्योर है, सच्चा है, और उसने एक तलवार निकाल के एक बाउंड्री सेट की है। यहाँ पे तलवार से मतलब एक बाउंड्री से है, को किसी ने मुंह फेरा है, जैसे ये क्वीन मुंह फेर के बैठी है अपने सिंहासन पे, तो कहीं से, कहाँ से मुंह फेरा है, एक ग्रुप ऑफ पीपल से, एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल से। ये ग्रुप ऑफ पीपल ज़्यादातर मुझको ये फैमिली से एग्जिट लग रहा है। यहाँ पर फैमिली से मेरा मतलब है कि हो सकता है किसी ने अपने स्पाउस से मुंह मोड़ा है और स्पाउस के तरफ के जितने भी लोग हैं उनसे मुंह मोड़ा है, क्योंकि जो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये एक फैमिली को पोर्ट्रे करता है, ठीक है। और इसलिए मुंह मोड़ा है क्योंकि ये बहुत ही लो वाइब्रेशनल लोग हैं, इसको कभी समझ ही नहीं सके, ना समझ सकेंगे, और अपने मान सम्मान की, सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा के लिए ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वहाँ से मुंह मोड़ के बाहर निकला है। और परमात्मा का फुल सपोर्ट है इसको। ये एक तरह की जो नई शुरुआत इसने अपने जीवन में की है, इसकी गाड़ी जो है वो परमात्मा ही चला रहे हैं, इसकी गाड़ी परमात्मा चला रहे हैं। और एक और बात, अब एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है फ्यूचर की एनर्जी के लिए, तो आप इसको एक न्याय की तलवार भी समझिए। आपके जीवन में तो नई बिगिनिंग से इसका मतलब है ही कि आपके जीवन में नई बिगिनिंग जो आपने खुद की है और इसको परमात्मा ने सपोर्ट किया है या कर रहे हैं, राइट। ये परमात्मा चाहते हैं, परमात्मा कभी नहीं चाहते कि उनका कोई भी बच्चा बिना मतलब का अपमान सहे। इसके विपरीत परमात्मा तो ये टेस्ट लेते हैं कि ये मेरा काबिल बच्चा है, इसको मैं अगर इस तरह की परिस्थिति में डालता हूँ तो ये क्या करता है, ये अपने मान सम्मान की रक्षा कर पाता है या ये पिसता रहेगा, घुटता रहेगा, अपमान के घूंट पीता रहेगा। क्योंकि अगर आप अपनी मदद खुद नहीं करेंगे तो परमात्मा भी तभी मदद करते हैं जब आप अपनी मदद स्वयं करते हैं, ठीक है। ये आपकी फ्री विल है, आपको क्या करना है, आपको फ्रीडम चाहिए इन सब अनावश्यक झमेलों से, या आपको यही घुट घुट के जीना है। ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, अरे कोई नहीं देखने आने वाला आपको, ठीक है। कोई भी आपके लिए कुछ नहीं करने वाला, आप ही को अपने लिए करना है। क्यों आप किसी दूसरे की केयर नहीं, किसी दूसरे की के बारे में सोच के आप घुट घुट के जिए, ठीक है। कोई नहीं आने वाला आपको देखने, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी और जिन लोगों के बारे में सोच के आप अपमान सहते रहेंगे, आप ये देखेंगे कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उनमें से एक भी पर्सन आपसे मिलने नहीं आया। वो अपने जीवन में वो लोग इन्वॉल्व हैं, मस्त हैं, आप अपने जीवन में इन्वॉल्व हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। हाँ, जब तक कि आप खुद ना चाहो कि भाई मैं जाके उनसे मिलूं, जब तक कोई व्यक्ति आज खुद नहीं चाहता, कोई कहीं नहीं जाता, राइट। क्योंकि किसी को किसी के बारे में नहीं पड़ी, इसीलिए आप अपने लिए पूरा फुल स्टैंड लीजिए। अपने लाइफ को पूरी तरह से मान सम्मान से जीने का हक है आपको। तो आज की रीडिंग में जो मैसेज आया है वो यही है कि जो भी लिसनर आज मुझे सुन रहे हैं और जिन्होंने अपने मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल से जिन्होंने मुंह मोड़ा है, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो इस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के सामने बिल्कुल भी ज्ञान के मामले में कहीं स्टैंड नहीं करते, तो ये रीडिंग बता रही है कि ये आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आपको इस बात में परमात्मा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उनका पूरा सपोर्ट है। और ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझको ये भी दिखा रहा है कि देखिए, परमात्मा की तलवार अगर आपके प्रोटेक्शन में निकली है तो आपकी प्रोटेक्शन किससे? आपकी प्रोटेक्शन उन सभी लोगों से जो आपके लिए गलत सोचते हैं। तो इस तलवार को, इस परमात्मा की तलवार को मैं इस तरह से भी लूँगी कि उनको पनिशमेंट मिलने का टाइम भी बहुत नज़दीक आ रहा है। उन्होंने जो भी
अपमानजनक क्रियाएं आपके अगेंस्ट की हैं, उन सब का मूल्य चुकाना पड़ेगा, उन सब का उनको भुगतान करना पड़ेगा। तो इस तरह का मैसेज भी ये कार्ड दे रहा है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से एक और बात जो अभी मुझे दिखाई दे रही है वो ये कि आप में वो क्वालिटी है कि आप अपने अनुभव के बल पर आप दूसरों को काउंसलिंग कर सकें, दूसरों को मार्ग दिखा सकें। आपके जो भी बुरे अनुभव हुए हैं, मैं यहाँ पर बुरे अनुभव इसलिए कहूँगी क्योंकि तलवार की जो एनर्जी है ये अक्सर इसी तरह की स्ट्रेंथ दिखाती है जो स्ट्रेंथ बुरे अनुभवों के बाद मिली हो। ठीक है, तो आप में वो क्वालिटी है कि आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप दूसरों को काउंसलिंग दे सकते हैं, दूसरों को गाइड कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी मेरे लिसनर्स में है। ओके फ्रेंड्स, तो एक तो ये कि मेरे कुछ लिसनर्स ने, हो सकता है जिनके साथ भी ये रेजोनेट करे, तो मेरे कुछ लिसनर्स ने ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अपने फैमिली लाइफ से एग्जिट किया है, अपने स्पाउस या उसके तरफ के सभी लोगों से मुंह मोड़ा है। ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने मान सम्मान के बचाव के लिए, क्योंकि क्वीन की एनर्जी है इस व्यक्ति के पास, ये एक रूलिंग कैपेसिटी में है, तो ये डोमिनेशन नहीं झेल सकता। और अननेसेसरी का मतलब देख रहा है ये व्यक्ति कि सामने वाला एकदम नाकाबिल है, एकदम अयोग्य है, तो ये इस बात को कैसे टॉलरेट कर सकता है कि एक अयोग्य व्यक्ति आके इसको समझाए कि भाई सही गलत क्या है, जबकि उसे खुद ही नहीं पता कि सही गलत क्या है और वो खुद ही गलत रास्तों पे चल रहा है। तो इसको डोमिनेशन नहीं पसंद। ठीक है, तो इसने एक बाउंड्री सेट कर ली है ऐसे अयोग्य लोगों से। और परमात्मा का फुल सपोर्ट है मेरे ऐसे लिसनर्स को जिन्होंने इस तरह का कदम उठाया है अकेले चलने का। तो आप ये बिल्कुल बिलीफ रखिए, विश्वास रखिए, आप अकेले नहीं हैं। परमात्मा की तलवार आपके सपोर्ट में निकली हुई है। देखिए, मैं जब ये चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ ना, मेरे मन में इतनी प्रसन्नता जागती है ये सब कुछ सच्चाई जान करके। देखिए, अब जो भी लोग हैं जो अपने भरोसे जीवन आगे जी रहे हैं या जिन्होंने अपने भरोसे जीने को चुना है, मुझे इतनी खुशी हो रही है ये महसूस करके कि एक्चुअली आपको परमात्मा रन कर रहे हैं। परमात्मा आपके एकदम पीछे खड़े हैं, आपके सर पे परमात्मा का हाथ है, तलवार, परमात्मा की तलवार निकली हुई है आपके सपोर्ट में। तो आप प्रोटेक्शन में हैं, बढ़ते जाइए आगे। और ये प्रोटेक्शन तब तक रहेगी जब तक आप अपनी प्योरिटी मेंटेन रखोगे। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एकदम प्योर पर्सन की निशानी है, एकदम वाइट क्लाउड्स के बीच में ये क्वीन बैठी है। तो आप अपनी प्योरिटी को मेंटेन रखिए, आप प्योरिटी पे चलिए, अपनी मन की, अपनी आत्मा की शुद्धता, पवित्रता, सच्चाई, अच्छाई, आप इसको पकड़ के रखिए, धर्म को पकड़ के चलिए। ठीक है, आपके साथ परमात्मा हमेशा हैं, ये मैसेज निकल के आया है। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितने मेरे ऐसे लिसनर्स हैं जिन्होंने अपनी फैमिली लाइफ से एग्ज़िट किया है, अकेले चलने का करेज दिखाया है। और आप यकीन मानिए, आज की रीडिंग ये कंफर्मेशन दे रही है कि आपके साथ परमात्मा है और आपके इस स्टेप को परमात्मा का फुल सपोर्ट है, क्योंकि परमात्मा कभी नहीं चाहते कि उनका कोई भी बच्चा घुटता रहे, पिसता रहे अनावश्यक। क्यों? क्योंकि वो काबिल है, वो योग्य है, और कुछ मूर्ख लोग उसको दबाते रहें, ऐसा परमात्मा नहीं चाहते। और अगर कोई दब रहा है, कोई काबिल व्यक्ति दब रहा है, तो आप अपना नहीं, आप परमात्मा का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा भी शर्मसार हो जाएंगे कि मैंने इतना कमज़ोर बच्चा बनाया। ठीक है, तो ये कभी होना नहीं चाहिए। तो आप अपने मन की आवाज़ को पहचानिए। ठीक है, कभी कभी मीन्स आत्मा की जो आवाज़ होती है वो बहुत क्लियर होती है। अगर आपकी आत्मा क्लियरली आपसे कुछ कम्युनिकेट कर रही है लेकिन फिर भी आप अपनी आत्मा की नहीं सुन रहे, तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आपकी आत्मा आपको भरोसा दिला रही है कि बढ़ो आगे, यही सही है, बढ़ो आगे, तो आप परमात्मा में पूरा भरोसा करके आगे बढ़िए। ठीक है, आपको परमात्मा की फुल प्रोटेक्शन है।
ओके फ्रेंड्स, तो ये मैसेज निकल के आया है रीडिंग के अंदर और अब बारी है मेरे लविंग लिसनर्स के मैसेजेस को एड्रेस करने की। जो 2 मैसेजेस मैंने पिक किया है आज रीड करने के लिए, उसमें पहला है राधे कृष्णा जी का। इनका नाम अर्चना जी है, मुझे पता है क्योंकि इन्होंने पास्ट में मुझसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स ली हैं, तो मुझे इनका नाम पता है। अर्चना जी लिखती हैं, बहुत सुंदर रीडिंग्स मैम। जीवन क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या करना है हमें, इन बातों को आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आपकी हर एक रीडिंग्स से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। एंड थैंक यू अर्चना जी, आपके हर एक मैसेज से मुझे प्रेरणा मिलती है, तो थैंक यू सो मच। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और थैंक यू सो मच इतना प्रेम और स्नेह शेयर करने के लिए मेरे साथ। दूसरा मैसेज है अपराजिता जी का। इन्होंने भी मेरे से पास्ट में पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स ली हैं, तो मुझे इनका नाम भी पता है, हालांकि आईडी पे इनके कुछ और नाम है, लेकिन ये अपराजिता के नाम से जानी जाती हैं, तो इन्हें मैं अपराजिता ही बुलाती हूँ। इन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश लिखा है और मुझे लगता है इनका मैसेज पढ़ने के बाद कि सबको ही इनका मैसेज सुनना चाहिए। इन्होंने लिखा है, सांसों के चलने तक चाहते न चाहते कर्मा बनते चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, कर्मा तो बनते ही चले जाते हैं, चाहें या न चाहें, क्योंकि हम कर्म तो करते ही रहते हैं। बस कोशिश यही करना है कि अब शांत और साक्षी भाव से बची सांसों को जिया जाए। बिल्कुल, साक्षी भाव तो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर, क्योंकि बचपन में भी कई बार ये सिखाया गया है हमें, आप लोगों ने भी सुना होगा कि रात में सोने से पहले जब आप सोने जाते हैं तो उस टाइम एक बार आंख बंद करके अपना पूरा दिन एक बार रिव्यू करना चाहिए, एकदम फ्लैशबैक में, मॉर्निंग से लेकर, मतलब सुबह उठने से लेकर के अभी बेड पर आने तक क्या क्या आपने किया, उसको साक्षी भाव से एकदम मन में रिव्यू करना चाहिए। तो हमारी आत्मा हमको बता ही देती है कि आज पूरा दिन हमने कैसा जिया, कहाँ हम सही रहे, कहाँ हम गलत रहे। तो ये रिव्यू करना, एवरी डे ये रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है और हम बहुत जल्दी स्पिरिचुअली ग्रो कर जाते हैं अगर ये चीज़ हम अपने प्रैक्टिस में ले आएँ। अगर हम साक्षी भाव से अपने पूरे दिन को और ये जो प्रैक्टिस है, ये अभ्यास हमें रोज़ सोने से पहले करना चाहिए कि एक बार अपना पूरा दिन रिव्यू करना चाहिए। तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे बदलाव में, हमारे अंदर एक चेंज लाने में, पॉजिटिव परिवर्तन लाने में ये बहुत काम करता है ये प्रैक्टिस। तो ये तो बहुत सही कहा अपराजिता जी आपने। और लास्ट में इन्होंने लिखा है, धन्यवाद प्रिय लविंग एंजल, आपने ये समझाया है मुझे। एंड थैंक यू लविंग लिसनर, आपके इस मैसेज ने बहुत मुझे भी प्रेरणा मिलती है आपके मैसेजेस को पढ़ के और मुझे बहुत सपोर्ट फील होता है आप लोगों का। तो इसी तरह से अपना लव एंड सपोर्ट बनाए रखिए, जुड़े रहिए मेरी रीडिंग्स के साथ। एंड फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। 159 रुपीज़ में आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग ले सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम्स आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये आप फील करेंगे जब आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाएंगे, तो आप ये फील करेंगे कि आपके पास ये प्रिविलेज है कि आप छोटी से छोटी कोई बात भी, कोई क्वेश्चन भी, अगर आप चाहें अपने लिए पर्सनलाइज्ड कार्ड्स निकलवाना, तो आप मेंबर स्पेशल वीडियोस के कमेंट सेक्शन में अपना वो क्वेश्चन लिख के आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड कार्ड्स निकलवा सकते हैं। और अनलिमिटेड टाइम्स, बस एक बार मेरे चैनल का आपको मेंबर बनना है बस, और मेंबर बने रहना है, तो ये प्रिविलेज आपके पास हमेशा रहेगा। या फिर आप मेरे से आप मुझसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी ले सकते हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स लेकर भी आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड कार्ड्स निकलवा सकते हैं। तो दोनों ही तरीके आपके लिए उपलब्ध हैं, जो भी आप चुनना चाहें। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।